ठीक है, हमारा रीजनिंग क्लास चल रही है। रीजनिंग क्लास में हम तारीख बिना के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तीसरी क्लास, पहली क्लास में हमने कि तारीख बिना आलेख होता क्या है, इसके नियम कितने होते हैं, उपनियम कितने होते हैं, और इनके नियम 3 होते हैं और उपनियम 10 होते हैं। ठीक है, इसका जो जनक था बेल्टेन का गणितज्ञ जॉन बेल था। ठीक है, वो हमने पढ़ लिए थे पहली क्लास में। दूसरी में हमने उपनियम के बारे में पढ़ा था, उपनियम 10 होते हैं, जिनमें से हम 5 उपनियम के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके आगे बिना टाइम वेस्ट करे हम उपनियम 6 पढ़ सकते हैं। ठीक है, उपनियम 6, उपनियम 6 का मतलब दिए गए सभी शब्दों में क्या होता है, नकारात्मक संबंध होता है। क्या होता है, नकारात्मक संबंध। जब शब्द दिए गए हैं हमारे पास और उनमें संबंध कैसा है, बिल्कुल नहीं है, मतलब नकारात्मक है। कैसा है, नकारात्मक। ठीक है, देखते हैं, मैं लिख देता हूं आपको। जब दिए गए सभी शब्दों में नकारात्मक संबंध होता है, जो आपने पढ़ा था नियम नंबर 3 पढ़ा था हमने, नकारात्मक संबंध का नियम सेम हो गई वो है। जब दिए गए सभी शब्दों में नकारात्मक संबंध होता है तो तो क्या है, बस हो गया ना। दिए गए सभी शब्दों में नकारात्मक संबंध होता है तो वहां उपनियम नंबर 6 आता है। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है, डायग्राम कैसे बनता है इसका। देखो ये होता है डायग्राम इसका। इसका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल देखिए कि गाय, भैंस, बिल्ली, तीनों में कोई संबंध है क्या इनमें? गाय भैंस के साथ कोई संबंध बनाती है क्या? गाय बिल्ली के साथ कोई संबंध बनाती है क्या? भैंस गाय के साथ संबंध बनाती है क्या? भैंस बिल्ली के साथ संबंध बनाती है? नहीं बनाती। कोई किसी के साथ संबंध नहीं बनाता, कोई किसी की श्रेणी में नहीं आता, पर है तीनों जानवर। ठीक है, यदि आपको जानवर एक टॉपिक और देता जानवर, तो ये तीनों जानवर के साथ क्या बना लेते, पूर्ण संबंध बना लेते। पर यहाँ पर तीनों क्या है, नकारात्मक संबंध, कोई संबंध नहीं बना पा रहे हैं, भैंस बिल्ली। अगला देखो, पहला हो गया। दूसरा देखो, अध्यापक हो गया। ठीक है, एक बार दर्जी हो गया। ठीक है, एक और ले लो अपना, डॉक्टर ले लो। ठीक है, क्या ले लो, डॉक्टर। डॉक्टर हो, ये टॉपिक अलग हो जाएगा। ये अध्यापक, भैंस। ठीक है, एक भिंडी, वो भिंडी का टमाटर ले लो, टमाटर। देखो, अध्यापक भैंस के साथ कोई संबंध बना रहा है क्या? अध्यापक टमाटर के साथ कोई संबंध बना रहा है क्या? भैंस अध्यापक के साथ संबंध बना रही है क्या? भैंस टमाटर के साथ संबंध बना रही है क्या? टमाटर के दोनों के साथ संबंध बना रहा है, तीनों में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब वही तीनों ही क्या है, नकारात्मक संबंध बना रहे हैं। ये अपना अध्यापक हो गया, ये अपना भैंस हो गई, और ये अपना टमाटर हो गया। ठीक है, आई समझ में, तीनों ही नकारात्मक संबंध बनाते हैं। अपना आता है उपनियम नंबर 7। उपनियम नंबर 7 में क्या होता है कि जब दिए गए सभी शब्दों में आंशिक संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, संबंध होता है पर आंशिक कम होता है। ठीक है, जैसे जब दिए गए सभी शब्दों में आंशिक संबंध होता है तो वहां उपनियम नंबर 7 आता है। ठीक है, जैसे पुरुष क्रिकेटर डॉक्टर, पुरुष क्रिकेटर डॉक्टर, जो अपन यहाँ पर भी मैंने जो एग्जांपल लिया था अध्यापक, दर्जी और डॉक्टर का, वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। वो आएगा, कैसे आएगा मैं भी समझाऊंगा आपको। देखो, कुछ पुरुष क्रिकेटर होते हैं, सभी होते हैं क्या? लेडीज तो होती है यार, मतलब सभी पुरुष तो हो ही नहीं सकते। कुछ पुरुष क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, कुछ क्रिकेटर डॉक्टर भी होते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं, होते नहीं होते, मतलब आंशिक संबंध चल रहा है। ठीक है, क्या संबंध, ये पुरुष हो गया, ये क्रिकेटर हो गया, और ये हो गया डॉक्टर। तीनों में क्या है, आंशिक संबंध है। तो ये पुरुष क्या है, पुरुष। ये हो गया क्रिकेटर, ये हो गया डॉक्टर। ठीक है, अगला चलते हैं हम
चाची, बहन, माँ। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। देखो कुछ चाचियां बहन होती हैं, कुछ बहनें माँ होती हैं, कुछ बहनें चाची होती हैं। होती है नहीं होती? सभी चाचियां माँ होती है, बहन होती है क्या? नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। कुछ सभी बहनें माँ होती है क्या? नहीं होती। ठीक है, तो मतलब डायग्राम वही बनेगा आंशिक संबंध का। चाची हो गया, बहन हो गया, और ये अपनी माँ हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हम उपनियम नंबर 8 पर। देखते रहिए आप, और आप देख लीजिए। देखो दिए गए सभी शब्दों में नकारात्मक संबंध होता है, जब दिए गए सभी शब्दों में आंशिक संबंध होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं उपनियम नंबर 8। उपनियम नंबर 8 क्या होता है? बताओ, कुछ बताएंगे आपको, जरूर बताएं। उपनियम नंबर 8 कहता है कि जब दिए गए शब्दों में, जब दिए गए 3 शब्द हैं, उनमें से 2 क्या है? नकारात्मक संबंध बनाते हैं, और दोनों ही शब्द तीसरे शब्द के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आंशिक संबंध बनाते हैं। देखो तो उपनियम नंबर 8। ठीक है, जब दिए गए 3 शब्दों में से, जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द एक दूसरे के साथ नकारात्मक संबंध बनाता है, नकारात्मक संबंध बनाता है, तथा दोनों ही शब्द तीसरे शब्द के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं। कैसा संबंध? आंशिक संबंध बनाते हैं। देखिए आप, जैसे पुरुष, क्रिकेटर, डॉक्टर। ठीक है, पुरुष, क्रिकेटर, सॉरी इसमें नहीं आएगा पुरुष, डॉक्टर, ये तो उसमें आ गया पिछले वाले में, क्योंकि पुरुष, क्रिकेटर, डॉक्टर तीनों में तो आंशिक संबंध हो गया कि कुछ पुरुष क्रिकेटर होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं, कुछ डॉक्टर क्रिकेटर होते हैं। तो ये तो इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा ना भैया जी, फूल कपड़ा सफेद, फूल कपड़ा सफेद। कैसे आएगा हम आपको समझाएंगे कि देखो इसका डायग्राम देखो, पहले ये बढ़ेगा, ये नकारात्मक संबंध तीनों के साथ, दोनों के साथ। देखो फूल कपड़ा सफेद, फूल कपड़ा, तो भैया जी फूल ये हो गया और कपड़ा, दोनों को संबंध नहीं है फूल और कपड़े में। ठीक है, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, इस वाले को आप छोड़ दो, अभी अब 2 को ले लेना दो। ठीक है, फूल और कपड़े में कोई संबंध नहीं है, आपको दिख रहा है? आपको कोई संबंध बिल्कुल नहीं होता कपड़ा। पर आपको बता दो कि कुछ फूल सफेद होते हैं और कुछ कपड़े सफेद होते हैं, इसका मतलब दोनों में क्या है? आंशिक संबंध दिखाई दे रहा है। क्या है? सफेद होते हैं। क्या होते हैं? सफेद होते हैं। ठीक है, कि दिए गए 3 शब्दों में 2 शब्द एक दूसरे के साथ नकारात्मक संबंध बनाते हैं, दोनों शब्द तीसरे शब्द के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। ठीक है, अब आप अगला नियम नंबर 9 कि जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं, तो दोनों ही शब्द तीसरे शब्द के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं आया कोई बात नहीं, समझाएंगे आपको। उपनियम नंबर 1 को लिख लीजिए। जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द एक दूसरे के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं, सॉरी आंशिक नहीं, पूर्ण संबंध बनाते हैं, पूर्ण संबंध बनाते हैं, तथा आंशिक संबंध अब बनाएगा, तथा ये दोनों तीसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। वो कैसे? अब समझाएंगे आपको, देखिए। एग्जाम्पल लो,
तो इसमें आएगा, ये लीजिए, तलाकशुदा मानव धूम्रपान। ठीक है, देखो तलाकशुदा मानव धूम्रपान, तो देखिए तलाकशुदा कौन होते हैं? मानव ही होते हैं, औरतें थोड़ी, तो औरतें मानव ही होते हैं, इसमें मानव क्या है? सब तलाकशुदा होते हैं। ठीक है, तो तलाकशुदा मानव के साथ कौन संबंध बनाता है? किंतु धूम्रपान देखो, धूम्रपान तलाकशुदा भी करते हैं, और वो भी इंसान ही होते हैं, और मानव क्या इंसान ही होता है, तो दोनों ही क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं, तो दोनों ही इस तीसरे के साथ आंशिक संबंध बना लेते हैं। इस पूर्ण संबंध बनाया, तलाक हो गया तलाकशुदा, ये हो गया मानव, और ये हो गया अपना धूम्रपान। ठीक है, क्या हो गया? प्रॉब्लम आ गई यार, धूम्रपान। ठीक है, तलाकशुदा क्या होता है? मानव के साथ पूर्ण संबंध बना रहा है, क्यों? क्योंकि तलाकशुदा होते हैं कौन? पुरुष ही होते हैं, स्त्रियां होती हैं, तो मतलब जो मानव की श्रेणी में कौन आते हैं? पुरुष और स्त्री आते हैं, तो तलाकशुदा मानव की श्रेणी में आते हैं, और धूम्रपान दोनों ही करते हैं। ठीक है, दोनों करते हैं, दोनों ही आंशिक संबंध बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम उपनियम नंबर 10 की ओर। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, देखो जब दिए गए तीन शब्दों में दो शब्दों में एक दूसरे के साथ नकारात्मक संबंध होता है, दोनों शब्द तीसरे शब्द के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं, तो दिए गए तीन शब्दों में दो शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं, तो दोनों शब्द तीसरे शब्द के साथ पूर्ण संबंध। एक मिनट गलत हो गया, गलती हो गया। तो ये दोनों तीसरे शब्द के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं, जैसे कि दिक्कत हो गई, तीसरे के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, जब दिए गए तीन शब्दों में से दो शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं, और जब दोनों पूर्ण संबंध बना लेते हैं, तो वो दोनों शब्द तीसरे शब्द के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं। अब आ गया आपको समझ आ गया। ठीक है, कुछ तो चक्कर पड़ेगा, सभी क्या लिख रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए उपनियम 10 की ओर। ठीक है, उपनियम नंबर 10 और फाइनल। तबीयत बहुत खराब चल रही है इस समय, कोई बात नहीं, पढ़ा जाएगा आपको। नंबर 10, जब दिए गए तीन शब्दों में से दो शब्द एक दूसरे के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं, कैसा आंशिक संबंध बनाते हैं, तथा तीसरा इन दोनों के मध्य आता है, तीसरा इन दोनों के मध्य आता। ठीक है, कि जब तीन शब्द दिए गए हैं जिनमें दो में से आंशिक संबंध होता है, परंतु ये दोनों शब्द जो आंशिक संबंध बनाते हैं तीसरे शब्द के साथ, तीसरे शब्द के मध्य, तीसरा शब्द इन दोनों शब्दों के मध्य आता है, तथा तीसरा शब्द इन दोनों के मध्य आता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, स्थलचर, जलचर। कुछ स्थलचर जल में रहते हैं, और कुछ जल में रहने वाले स्थल पर रहते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया आंशिक संबंध है। इसमें आता है मेंढक। ठीक है, मेंढक दोनों पर रहता है, ये स्थलचर और ये जलचर, और ये अपना आ गया मेंढक। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब दिए गए तीन शब्दों में से दो शब्द एक दूसरे के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं, तथा तीसरा शब्द इन दोनों के मध्य आता है। एग्जांपल देख लीजिए, स्थल पर रहने वाले और जल पर रहने वाले क्या है, कम कुछ होते हैं, और मेंढक क्या दोनों पर ही रहता है। ठीक है, तो मेंढक मध्य में आ गया। अब हम आपसे विदा लेते हैं, हम चलते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक हो गया पूर्ण, और हमारा कहीं जाना भी है आज। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके हम बताएं कि हमारी वीडियो कैसे लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।